अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 की ताख़ीर के हवाले से शक़ूक़ व शुबहात के खात्मे के साथ ही इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज़ हो गया है। कागज़ात नामज़दगी का इजरा शुरू कर दिया गया। मुल्क भर में आरओज़ ऑफिस में इस हवाले से पब्लिक नोटिस भी लगा दिए गए हैं। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी का इजरा भी शुरू कर दिया गया है। उम्मीदवार कागज़ात नामज़दगी मुतल्लिका आरओ और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस से हासिल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 100 रुपए फीस अदा करके हासिल किए जा सकते हैं और कागजात नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर मुतालिका आरओ ऑफिस में जमा कराना होंगे। सियासी जमातें 22 दिसंबर तक मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्त मुतालिका आरओ ऑफिस को फराहम करेगी। तो सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन भी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर रहा है और अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं, जबकि अगर हम सियासी जमातों की बात करें तो वो भी काफ़ी मुतहरिक हैं। नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड का 13वां इजलास जारी है। नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड चिन्योट, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और झंग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर रहा है। आम इंतखाबात 2024 में फैसलाबाद डिवीजन में कौमी असम्बली की 18 और पंजाब असम्बली की 38 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। फैसलाबाद में नून लीग का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के तहत उम्मीदवारों का फैसला मुतवक्की है। जी हाँ, पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब करते हुए कायद नून लीग नवाज शरीफ का कहना था कि 2017 में मुल्क अच्छा चल रहा था, कुछ लोगों ने फासले पैदा कर दिए। अगर हमें ना जाता तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन गया होता। उनका मजीद क्या कहना था, आपको वो दिखाता। वो ममालिक जो हमसे कहीं पीछे थे आज हमसे कहीं आगे चले गए हैं। वो अब दिन कहाँ गए? दहशत गर्दी भी वापस आ गई। डॉलर 104 से 300 के करीब चला गया। रुपया मिट्टी में मिल गया। ग्रोथ रेट ख़त्म होकर रह गई। IMF अपनी शर्तों पे आया दोबारा, जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज़्ज़त करवाएंगे, तब्दीली आएगी। वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सब्ज़ बाग था। जबकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में मौजूद हैं और आज उन्होंने हाई कोर्ट बार की जानिब से एक तकरीब थी, उस तकरीब में शिरकत की और खिताब करते हुए उनका कहना था कि जो पुरानी सियासत थी, जो रिवायती सियासत थी, उसे दफन करना होगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए वो सुन लेते हैं। जाता है बाकी सियासी जमातों में कि आप मेरे हो तो आप अच्छे हो, वरना तुम फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो गद्दार हो, फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो कुफर हो। तो इस तरीके से हम ये मुल्क नहीं चला सकते। एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी तो आपने देखा कि तमाम सियासी जमातें काफ़ी मुतहरिक हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सोहेल अब्बास बलोच मौजूद हैं। सोहेल, कहिएगा कि नून लीग काफ़ी मुतहरिक है, तैयारियां कर रही है। आज भी उनका पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, इस इजलास का अहवाल बताइएगा और ये भी बताइएगा कि कौन कौन से उम्मीदवार वहाँ पर गए इंटरव्यूज़ देने के लिए। जी बिल्कुल जन्नत, ये मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 13वां इजलास है। इससे कबल 12 इजलास हो चुके हैं और इन इजलास का मकसद सिर्फ ये है कि जो हल्के के अंदर कारकुन हों या जो रहनुमा हों, उनकी जानिब से पार्टी के लिए टिकट के लिए जो कागजात जमा करवा रखे उनको बुलाया जाए, उनको सुना जाए और उसके बाद ये बोर्ड जो है वो हतमी फैसला करे। अब 12 इजलास हो चुके हैं। 13वां इजलास जो है वो फैसलाबाद डिवीज़न का है, जिसमें फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, चिन्योट और सरगोदा है और इसकी सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। तकरीबन जितने इजलास हुए उसमें तमाम नशिस्तों पर जो है मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो कड़ा इम्तिहान रहा है कि उसमें एक जो हल्का है उसमें 2-2 उम्मीदवार भी हैं, 3-3 भी हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो जब PDM की हुकूमत बनी तो उस दौरान जिन MPs ने PDM का साथ दिया, MNA ने, और उसके साथ जो पंजाब के साथ दिया, उनको भी अकोमोडेट करना है और इसके साथ साथ दीगर जो जमातें हैं जिसके साथ इत्तेहाद के हवाले से मुस्लिम लीग नून को जो है वो फैसले करने हैं। अपनी जो जमात के अंदर उनके दारीना कारकुन हैं या रहनुमा हैं वो भी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा।
तो आज का फैसलाबाद के डिवीज़न के हवाले से, क्योंकि अहम यहाँ पर जो है वो नशिस्तें हैं, जैसे साबिक जो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के राजा रियाज हैं, इसी तरह उनके साथ बहुत सारे लोग थे जो कि फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। फैसलाबाद डिवीजन से आज जो है वो उम्मीदवार यहाँ पहुंचे थे। सुहेल अब्बास बलोच, आप साथ ही मौजूद रहिएगा इसी बारे में बात करने के लिए। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जियाकार हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी तैयारियां कर रही हैं इंतखाबात के हवाले से। अपेरेंटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी तैयारी कर रही है, लेकिन पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो फरवरी 2023 में मरीम नवाज जब वतन वापस आई थी तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शंस के हवाले से हमारा 70% काम मुकम्मल है, लेकिन अभी तक कोई कैंपेन शुरू नहीं हो सकी। इधर स्केड्यूल अनाउंस हो गया है, इसकी क्या वजह देखते हैं आप? मेरे ख्याल में अभी तक इस बात का यकीन नहीं है कि वो इलेक्शन स्वीप कर सकेंगे, जीत सकेंगे, सिंपल मेजॉरिटी ले सकेंगे। अभी तक उन्हें इस बात का यकीन नहीं है। अगर इन्हें जरा सा भी यकीन हो जाए कि मास्टर्स की तरफ से, हो सकता है कहीं और से इनको कोई आसरा हो, मास्टर्स की तरफ से अभी तक आसरा इनको नहीं मिला है कि क्या वोटर भी इनके साथ वोट कास्ट करेंगे और वोटर भी इनका साथ देंगे। इस यकीन न होने से वो मैदान से उतरने से कतरा रहे हैं, ये लग रहा है, बादियों नजर में ऐसा लग रहा है। हकीकी सूरत हाल क्या है, क्योंकि वो पंजाब में है और पंजाब में ठीक है। नज़ीर लगारी साहब, कता कलामी मौफ फरमाइएगा। दुनिया भर में इदारे अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए बनाए जाते हैं। इन इदारों का बुनियादी मकसद कानूनी, जमहूरी और सबसे अहम इखलाकन लोगों को खिदमात फराहम करना होता है। किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क का कोई मुहज़्ज़ब अफसर सोच भी नहीं सकता कि वो अपने लोगों की इज्जत नफ्स मजरू करे और महकमे के असूल और जवाबित को बलाए ताक रखते हुए अपने तरीकों से महकमे को चलाए। जहाँ विरासतों और ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त, मालिकाना हुकूक का रिकॉर्ड रखना और रजिस्ट्रियों की मद में लोगों से हुकूमती जवाबित के मुताबिक टैक्स वसूल करना महकमा माल के अफसरों की जिम्मेदारी है। FBR की ऑडिट रिपोर्ट में लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में रजिस्ट्रियों की मद में टैक्स की कलेक्शन के दौरान गफलत, करप्शन और बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ये मामला क्या है, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। अजब करप्शन की गजब कहानी। महकमा माल के अफसर ही कौमी माल को चूना लगाने लगे। पंजाब के महकमा माल में 2.25 अरब रुपए की करप्शन पकड़ी गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑडिट में महकमा माल के रिकॉर्ड में 2.25 अरब रुपए से जायद के घपलों का इंकशाफ हुआ है। FBR के ऑडिट में महकमा माल के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल स्क्रूटनी की गई। महकमा माल में रजिस्ट्री टैक्स की मद में 1.5 अरब रुपए से जायद के घपले सामने आए। FBR तर्जुमान के मुताबिक दफातर से बड़ी तादाद में जाली चालान बरामद हुए हैं। ऑडिट के बाद सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, भक्कर और मंडी बहाउद्दीन के 17 सब रजिस्ट्रारों और दीगर रेवेन्यू अमले के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया है। लाहौर के 9 टाउन्स में मेगा टैक्स स्कैंडल की कहानी सुनो, इन्वेस्टिगेशन सेल सामने ले आया। रीजनल टैक्स ऑफिस के विदहोल्डिंग जोन की टीम ने रजिस्ट्रियों के इन हाउस दस्तियाब डाटा की छानबीन से टैक्स अदायगियों में करोड़ों रुपए की कमी का सुराग लगाकर तफसीली ऑडिट शुरू कर दिया। ऑडिट के दौरान टीम को लाहौर के टाउन्स में रजिस्ट्रियों की मद में सरकारी खजाने को 3 माह के दौरान 27 करोड़ 21 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियों के शवाहिद मिल गए हैं। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान नकवी साहब, जो कि नुमाइंदा सुनो न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन सेल हैं, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है हुमैरा मरियम साहिबा ने, जो कि कमिश्नर है विद होल्डिंग जोन RTO लाहौर। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रिजवान नकवी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। कहिएगा कि ये मामला है क्या और मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? देखें, FBR की जानिब से रवा माली साल के अंदर टैक्सेशन का जो रेट है, जो प्रॉपर्टी के सेलर्स हैं या बायर्स हैं, उस रेट में खासा इजाफा किया गया था। उसके बावजूद FBR के सिस्टम में उसी तनासब से टैक्स का इजाफा नहीं हो रहा था। अगर टैक्स रेट बढ़ा तो लाजमी तौर पे, लामहाला तौर पे टैक्स भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन FBR को टैक्स जो है वो खातर हाउस में इजाफा नज़र नहीं आया, जिसपे FBR ने जो इन हाउस FBR के सिस्टम के अंदर FBR के डाटाबेस में जो चालानों का डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, उसका इन हाउस ऑडिट किया तो उसमें लाहौर के 9 टाउन्स के अंदर इब्तदाई तौर पे सिर्फ 3 माह के ऑडिट के दौरान, ये 1 जुलाई 2023 से लेके 30 सितंबर तक का ऑडिट था। इसके दौरान मजमूई तौर पे 27 करोड़ रुपए की टैक्स की कम अदायगियों का इंकशाफ हुआ। उसके बाद FBR ने यह फैसला किया
कि इसका तफसीली ऑडिट किया जाना चाहिए और रजिस्ट्रार्स को नोटिस जारी किए गए। उसके साथ साथ DC लाहौर को भी उन नोटिस की कापियाँ भिजवाई गई। उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रार्स की जानिब से डाटा देने का आगाज़ किया गया और इसी तरह ये प्रैक्टिस ना सिर्फ लाहौर में हुई बल्कि पूरे प्रोविंस में यही प्रैक्टिस की गई। इस प्रैक्टिस के दौरान मजमूई तौर पे पूरे पंजाब के अंदर महकमा माल में जो रजिस्ट्रियों के ऊपर सेलर्स और बायर्स से जो टैक्स आना चाहिए था टैक्स की शरह के मुताबिक, उसमें बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ सामने आई, जिस पे FBR ने तमाम रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया और उसकी छानबीन का अमल शुरू कर दिया और ये अमल अभी तक भी जारी है। लाहौर की अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पे 27 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ थीं। अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो तकरीबन 2 अरब रुपए के लगभग अदायगियाँ थीं और ये जो कि नहीं की गई, कम अदायगियाँ की गई। और FBR ने ये एक आइडियल सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए टैक्सेशन का इतलाक करके ये 2 अरब रुपए के अदादोशुमार निकाले और लाहौर में 27 करोड़ रुपए के अदादोशुमार जो कि कम अदायगियाँ की गई थी। और इसमें एक आइडियल रेट ये लगाया गया कि अगर जितनी भी रजिस्ट्रीज इन 3 माह के अंदर लाहौर के 9 टाउन्स में हुई हैं, उसके ऊपर अगर फाइलर के रेट का इतलाक किया जाए, ऐसे लोग जो कि टैक्स गोशवारा बाकायदगी के साथ जमा कराते हैं और उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल है, अगर ये जितनी भी हज़ारों रजिस्ट्रियाँ इन 3 माह के अंदर हुई हैं, अगर वो सारे लोग फाइलर हों, टैक्स कवानीन को मानते हों और अपना गोशवारा जमा कराते हों, तो फिर भी उसमें 27 करोड़ रुपया ज़्यादा टैक्स की मद में जमा होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। उसके बाद FBR ने इस सारे मामले को बड़ी संजीदगी से लिया और लाहौर के तमाम टाउन्स का जो है वो बारीक बीनी से ऑडिट करने का आगाज़ किया गया, जिसमें इब्तदाई तौर पे 9 टाउन्स का डाटा लिया गया और उस डाटा के अंदर से जो है मजमूई तौर पे 1600 से ज़ायद रजिस्ट्रीज हैं जिसके अंदर गड़बड़ जो है वो ज़ाहिर हो चुकी है, जो है वो सामने आई हैं। हुमैरा मरीम साहिबा से इस हवाले से बात कर लेते हैं। हुमैरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर की हद तक कभी जिस तरह से रिजवान बता रहे थे कि 27 करोड़ की अदायगियाँ और उसमें अब खासी बेज़ाब्तगियाँ भी सामने आई हैं, तो अब इस मामले में मजीद क्या पेशरफ्त हो रही है, क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो विदहोल्डिंग जोन RTO है ये डिस्ट्रिक्ट लाहौर को डील करता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लाहौर में जो हमारे मेजर टाउन है वो है निश्तर टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन, रावी टाउन, गुलबर्ग टाउन, तमनाबाद टाउन। हमने सैंपल बेस के ऊपर ये ऑडिट स्टार्ट किया था और हमने 3 मंथ्स का डाटा उठाया फ्रॉम जुलाई 23 से लेकर सितंबर 23 तक। अब इसमें निश्तर टाउन में मेरे पास 31 यूनियन काउंसिल्स हैं, रावी टाउन में मेरे पास 34 यूनियन काउंसिल्स हैं और अल्लामा इकबाल टाउन में मेरे पास 41 यूनियन काउंसिल्स हैं। ये 3 मेजर टाउन मैंने स्टार्ट में लिए, बाकियों का डाटा भी आ रहा है। इसके अंदर आपको हम सबसे पहले ये बता दें, 2 किस्म का टैक्स होता है। एक होता है 236C का, ये प्रॉपर्टी बेचने वाला देता है, और एक होता है 236K का, ये प्रॉपर्टी खरीदने वाला टैक्स पे करता है। हमने 5 TORs मद्देनजर रखे थे। सबसे पहले हमने ये देखा कि क्या ये टाउन प्रॉपर्टी के रेट FBR के दुरुस्त लगा रहे हैं। नंबर 2, हमने ये देखा कि क्या इन्होंने विदहोल्डिंग के टैक्स ठीक लगाए हैं, क्या ATL और नॉन ATL के रेटों में फर्क तो नहीं लगाया, चालान ठीक है, एग्जेम्पशन जो लोग कह रहे हैं कि जी गिफ्ट है, प्रॉपर्टी रिडेम्पशन है, सरेंडर है, क्या ये ठीक है, और ये भी कि जो इन टाउन्स की जिम्मेदारी है सरकारी इदारों के तौर पे कि जिस दिन इन्होंने टैक्स काटा क्या इन्होंने उसी दिन जमा कराया कि नहीं कराया। इस सिलसिले में आपको मैं ये बता दूं कि हमने बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट इसमें ऑडिट किया इलेक्ट्रॉनिक। हमारे अपने पास हाईली एडवांस जो सिस्टम है, IRIS है, ITMS है, डैशबोर्ड है। जो ही किसी रजिस्ट्री की पेमेंट की जाती है वो मेरे सिस्टम में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है, और हमने यहाँ से इनकी बेज़ाब्तियाँ उठाई और इनको हमने कन्फ्रंट किया। और इसमें हमें बड़ी कामयाबी ये मिली कि मेरे पास खुद सब रजिस्ट्रार निश्तर टाउन आए थे, नुमाइंदा बन के तमाम टाउन्स का। हमने उनको ये डिस्क्रिपेंसीज दिखाई जिसमें किस बात पर हुई। रेट का गलत लगाया गया, वो ATL पे नहीं है लेकिन उनको ATL का रेट लगा दिया गया। सिमिलरली नए रेट जो हमारे फाइनेंस एक्ट 23 में आए हैं उनका इतलाक नहीं किया गया, पुराने रेट्स लगाए गए। नंबर ऑफ रजिस्ट्रीज के अंदर जब हमने ये डिफॉल्ट निकाले तो तकरीबन तीनों टाउन के 27 करोड़ का डिफॉल्ट निकल रहा है। और अभी ये सिर्फ 3 महीने का ऑडिट किया गया। अभी आप ये इस बात को मद्देनजर रखें। हमने उनने अब ये कहा है सेकंड स्टेप के तौर पे, अच्छा हमने जब उनको ये कन्फ्रंट किया वो एग्री कर गए।
पेमेंट को वो राजी हैं, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है एफबीआर की, कि बगैर किसी रेड के, बगैर किसी किस्म का कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाए, हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक डाटा से ये बेज़ाब्तगियां पकड़ी और उसके लिए वो हमें पेमेंट करने को भी तैयार हो गए। अब अगले स्टेप के तौर पे हम पूरे साल का ऑडिट करेंगे। देखिए, आप हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज को भी मद्देनजर रखें, ये बड़ा हिसाब डाटा है। ये 27-28 हजार रजिस्ट्री थी जिनको हमने देखा, तो क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का कोई नुकसान हो जाए हमारे रेवेन्यू का। अब हम ऑडिट करेंगे 1 जुलाई 22 से 30 जून 2023 का, पूरे साल का। और ये मैंने सब रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट टाउन को बताया, वो एग्री कर गए। उन्होंने कहा हमें थोड़ा सा टाइम दे, हम ये तमाम डाटा तैयार करके आपको देंगे और जो भी इसके अंदर डिस्क्रिपेंसी निकलेगी वो पेमेंट करने को भी तैयार है। ठीक है, हुमैरा साहबा साथ रहिएगा। रिजवान, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से हुमैरा साहिबा बता रही हैं कि 3 महीने का अभी ये सिर्फ ऑडिट है, बाकी अभी ऑडिट करना है, तो अभी इसके लिए कितना वक्त दरकार होगा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में? और जिन यूनियन काउंसिल्स की या जिन टाउन्स की बात की जा रही है, क्या वो भी इस हवाले से ताउन कर रहे हैं? देखें, इससे पहले तो ये सब रजिस्ट्रार्स की एक ट्रेडिशन रही है कि वो अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो टाइम पे जमा करवाएं, वो स्टेटमेंट्स जमा नहीं कराते थे। उससे ये पता चलता है कि उन्होंने ATL के मुताबिक रेट्स लगाए, फाइलर के ऊपर जो है वो नॉन फाइलर हैं उनको कहीं फाइलर होने का फ़ायदा तो नहीं दिया, लेकिन वो स्टेटमेंट्स जमा नहीं कराते थे। अब जब से FBR ने ये नोटिस लिया, और जिस तरह हुमैरा मरियम साहिबा बता रही थी कि उन्होंने इन हाउस ऑडिट किया और उनके सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं बैक एंड पे। ये सारा जो डाटाबेस है FBR का, उसके अंदर जो भी रजिस्ट्री होती है, जो भी टैक्सेशन होती है, जो कटौती करके FBR के ख़जाने में टैक्स जाता है, वो सारा उस सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो FBR ने जब ये सारा जो बेज़ाब्तगियाँ थी इनके हवाले से इन्हें आगाह किया, उसके बाद रिकॉर्ड देने का आगाज़ किया गया। और अब जो है इस मामले को सब रजिस्ट्रार्स भी और DC लाहौर भी संजीदगी से ले रहे हैं, और इस मामले को आगे बज़ाहिर ये लग रहा है कि इसको मुकम्मल तौर पे दस्तावेजी शक्ल जो है FBR भी इस मामले में संजीदा नज़र आ रहा है, और सब रजिस्ट्रार्स भी इस पे बज़ाहिर ऐसे लग रहा है जिस तरह से अब वो कंप्लाइंस करना शुरू हुए हैं FBR के नोटिस के बाद, कि आइंदा अपनी स्टेटमेंट्स भी जो हैं वो टाइमली जमा कराएंगे। और ये जो बेज़ाब्तगियाँ की गई हैं करोड़ों रुपए की, ऐसे केसेस माजी में जो हुए हैं FBR को उन्हें भी डिग आउट करना चाहिए। आएंगे। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन होंगी। रिजवान, हम कोशिश करेंगे कि अपने आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रा तफसील से इस हवाले से बात कर सकें। आज हमारे पास वक्त बहुत कम था। बहुत शुक्रिया। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद थे, हुमैरा मरीम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज।